Okay, fine. So the recording has started. Okay, so a very good evening to audience. I hope I am audible. So आज जैसे कि मैंने कहा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. सो मैंने आपको वही पूछने से स्टार्ट किया कि B2B का लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था. एक एग्जाम्पल दिया था एज अमय राइटली शेयर्ड. द करेक्ट आंसर फॉर B2B का एग्जाम्पल वॉज इंडिया मार्ट. ओके, वहाँ पे एक बिजनेस है, दूसरे बिजनेसेस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. या सो अब इसके बेनिफिट्स क्या है, लेट अस स्टडी दैट. ओके, या सो इफ यू विल सी स्टूडेंट्स, इम्प्रूव योर एफिशिएंसी. मैं दो दो पॉइंट साथ में करवाती हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा. नाउ लेट्स अज्यूम आप यही एग्जाम्पल लेके आगे चलना कि मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम may like let's assume I am selling maybe clothing. Okay, and I want to purchase threads for someone, or for example let's assume कि मैं मोबाइल फोन में भी आई एम सेलिंग मोबाइल फोन्स एंड उसके जो पार्ट्स होते हैं. ओके, मे बी आई एम इनटू सेलिंग दोस पार्ट्स. ठीक है. सो ये अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो यही एग्जाम्पल लेके हम आगे चलते हैं. इम्प्रूव योर एफिशिएंसी. हम इन अ वे कोलैबोरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक वर्ड है, इट इज नोन एज विन विन सिचुएशन. ओके, तो अगर आप विन विन सिचुएशन का एग्जाम्पल लेते हो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. क्यों? बिकॉज इसमें दोनों का फायदा हो रहा है. इफ यू सी लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू बोथ, लाइक जो सेल कर रहा है वो एंड खरीद रहा है उसे, बिकॉज इन अ वे हम लोग बोलते हैं ना कि दोनों का बिजनेस आगे बढ़ रहा है. ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. या नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एफिशिएंसी मीन्स ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर डीलिंग विथ अ बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी प्रोफेशनल. आपका अप्रोच प्रोफेशनल होना चाहिए, राइट? बिकॉज अनप्रोफेशनलिज्म बिजनेस में कभी नहीं चलता है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. रिलेशनशिप एनहांसमेंट. बिजनेस बढ़ाने की बात आती है तो यू कम इन टच विथ मोर पीपल. ओके, next if I will tell you, branding means you have a brand of your own. आगे के यूनिट्स में मैं जस्ट आप लोगों को बता रही थी. सेकेंड यूनिट में वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक हाउ यू विल बिल्ड योर ओन वेबसाइट, ऑल ऑफ दैट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. लाइक फ्यूचर में इफ आप लोगों में से कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो ओके. या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ग्रो योर बिजनेस, एज सिंपल एज दैट. दोनों का बिजनेस ग्रो होता है रादर. ओके, कीपिंग अप विथ योर कंपटीशन. कई बार इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स, ओके, ये जो वी कॉल देम एज suppliers of raw materials, many a times we get idea from them also. उन लोग से भी हमें आइडिया आता है. because what normally happens students is कई बार these persons जो raw materials बेचते हैं, they are aware of the current trends कि currently क्या चल रहा है मार्केट में. so it's like वो लोग को पता होता है कि कस्टमर के needs क्या है. so even many a times if I will tell you, even they will give you new ideas. Okay, yeah. Reduce time spent on phone means what it is told here, like sometimes हम गूगल पे जाके सर्च करते रहते हैं, something like that. Okay, so that is what I am trying to tell you. so गूगल पे and all हम सर्च करते हैं तो उसमें unnecessarily we end up wasting time. so what we can do in such a situation basically is हम लोग इंडिया मार्ट पे जा सकता है. जस्ट टाइप द नेम ऑफ द प्रोडक्ट यू वांट. आप सिर्फ आपका प्रोडक्ट का नेम टाइप करो. दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. ठीक है, एंड आसानी से आपको वो मिल जाएगा. सो फोन पे हम बोलते हैं ना, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है. ओके, रिड्यूस कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन. इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन. आइडियली इफ आई विल टेल सी, कॉस्ट की बात करें, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. हम लोग बल्क में परचेस करते हैं सो दैट व्हाट हैपन्स, पर यूनिट प्राइस जो होता है कम हो जाता है. इट ऑलवेज वर्क्स लाइक दैट.
ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है। मोर इफेक्टिव मार्केटिंग, यू नो स्टूडेंट्स, टीम वर्क आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन टेलिंग यू, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। करेक्ट। तो मैं आपको यही समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली, व्हेन इज दिस एक्चुअली पॉसिबल, जब यू नो बोथ पार्टीज वर्क टुगेदर, सो मार्केटिंग भी इफेक्टिव होता है। बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल, कई बार अगर यू नो हम when we are having good relations with such persons, तो क्या हो जाता है बेसिकली इज यू नो मार्केटिंग भी अच्छा, बिकॉज सी मार्केटिंग भी कलेक्टिव एफर्ट होता है स्टूडेंट्स। वो बिजनेस में हम बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस कब आता है, इफ आई विल टेल यू, व्हेन वी आर श्योर कि हमारे रॉ मटेरियल्स है, ये सब जो चीजें हैं, दे आर ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। Okay, frees up your support team to work on support related issues, means India Mart and all अगर आप देखते हो उनका भी like you know just like Amazon, they have a customer support team। तो उसमें क्या लिखा है, support related issues, like आप राइट में देख सकते हो स्टूडेंट्स, वेयर इज माई प्रोडक्ट, इसका प्राइस कहाँ है, उसका प्राइस कहाँ है। तो B2B में यू नो नॉर्मली इवन इन B2C यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग Amazon एंड ऑल पे, देर इज अ सेक्शन फॉर FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उसमें भी यही होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो लोग ऑलरेडी एडवांस में लिख के उसके आंसर्स देते हैं, सो दैट यू नो यू नीड नॉट कॉल देयर कस्टमर सर्विस टीम एवरी नाउ एंड देन। ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा मैं आपको कुछ अगर टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स बताऊं, लाइक यू नो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाते, बिकॉज क्या स्टूडेंट्स, बल्क में हमारा परचेस हो रहा है, ऑब्वियसली पर यूनिट प्राइस कम हो जाएगा, इन्वेंट्री लेवल्स भी हमारे कम हो जाएंगे। सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊं, आपको आई डोंट नो इफ इन ग्रेजुएशन यू हैड अ सब्जेक्ट नोन एज प्रोडक्शन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसमें क्या था बेसिकली यू नो कि JIT का कंसेप्ट है जस्ट इन टाइम। ओके, उसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कि नॉर्मली अगर हमें जब ऑर्डर करना है तो यू नो हम बहुत ज्यादा सामान भी नहीं रखेंगे अपने पास, एट द सेम टाइम हम लोग बहुत कम सामान भी नहीं रखेंगे, जस्ट इन टाइम इफ वी हैव गुड रिलेशन विद द सर्विस, आई मीन यू नो सप्लायर्स, तो आई मीन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, जितना चाहिए उतना ही इन्वेंट्री लेवल रखो। बिकॉज सी इट माइट हैपन, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ कोविड, ये जो लॉकडाउन आ गया था, तो इसकी वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, लोगों का माल ऐसे ही बिगड़ गया, राइट। आगे इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, कस्टमर लॉयल्टी, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग देम गुड क्वालिटी, आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो कस्टमर को, आपके जो प्रोडक्ट्स है ये भी काफी अच्छे जा रहे हैं, तो एनी कस्टमर वुड सपोर्ट इट। ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, देन प्लीज आस्क मी। इसमें इफ यू सी स्टूडेंट्स, वन मोर पॉइंट आई विल टेल, इट इज अ वाइडर जियोग्राफिकल स्प्रेड। इसका क्या मीनिंग है, सी वो वेबसाइट का नाम ही मैंने आप लोगों को बताया, इंडिया मार्ट, मीन्स इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मुंबई, इट इज यू नो मुंबई से ही लिमिटेड नहीं है, अगर आप देखते हो पूरे इंडिया में। ओके, लाइक हो सकता है आपका बिजनेस इज इन मुंबई, बट जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो दिल्ली में बैठा है, सो अगेन आई मीन यू नो वो एरिया का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, आगे what it is told here basically is scalability। स्केलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, हम नए मार्केट सेगमेंट्स भी ढूंढ सकते हैं विद देयर हेल्प। ओके, बिजनेस बेसिकली एक्सपांशन की बात हो रही है। बेनिफिट्स ऑफ नेगोशिएशन, सी दिस इज इम्पोर्टेंट, नेगोशिएशन मीन्स हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, हम B2C में बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ओके, बट रिमेंबर B2B में डेफिनेटली वी कैन बार्गेन। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इन जनरल रिजेक्शन रेट जो है, ओके कम हो जाता है।
इफ यू विल आस्क मी मैम क्यों कम हो जाता है रिजेक्शन रेट, द मेन रीजन बीइंग इवन वो लोग को अपने बिजनेस की पड़ी है, दे विल मेक श्योर कि वो लोग आप लोगों को जो भी सप्लाई कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का ही सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यू वांट मी टू आस्क एनीथिंग देन प्लीज आस्क मी। अच्छा ओके, सी मैं वो आइडियली इफ आई विल टेल यू वो एक रिसर्च है, लाइक वहां पे जो लिखा है 45% ऑफ कॉल सेंटर्स आर नॉन ट्रांजैक्शनल इंक्वायरीज, इसका क्या मीनिंग है? नॉर्मली सब लोग जो है लाइक फॉर एग्जांपल यू नो कॉल सेंटर क्यों होता है? सपोर्ट के लिए। ओके सो यहाँ पे वही लिखा है कि नॉन ट्रांजैक्शनल क्वेरी मीन वो लोग जनरल क्वेरी पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्या क्वालिटी होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। ओके सो ये प्रॉब्लम ना हो, दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव FAQ सेक्शन, frequently asked question, that is what is basically told over here, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके लाइक अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, इसमें मुझे अगर ये कलर चाहिए तो मिलेगा कि नहीं, समथिंग लाइक दैट, ऑर्डर कहाँ पे, इसलिए यू नो नाउअडेज थ्रू एप्स एंड ऑल इट हैज बिकम वेरी इजी, आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, यू नो यू अननेसेसरी आप लोगों को किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। ओके या सो नाउ हैव यू अंडरस्टूड? टेक्स्ट बुक में भी यही पॉइंट्स लिखे हैं। Okay, now can we go to B2C? B2B India Mart is the best example आप लिख सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स लेट मी आप अगर जाते हो लाइक यू नो वेन एवर यू आर फ्री इंडिया मार्ट पे आप खुद जाके देख सकते हो। एमवे ओके, सी एमवे आई एम नॉट वेरी श्योर Amway is into selling which products? Can you tell me? Because see, normally India Mart पे ये मैं खुद क्यों बता रही हूँ example students, the main reason be some time back I was actually working with someone, you know, those who used to sell artificial jewelry. Girls को पता होगा what is artificial jewelry. तो उसमें वो लोग क्या करते थे normally, you know, I will tell you very honestly. एक ज्वेलरी जो आपको मे बी मॉल में 1000 रुपीज का मिलता होगा, अगर आप बल्क में लेने जाते हो यू वॉन्ट बिलीव 300-400 में वो मिलता है। ओके सो इंडिया मार्ट पे एंड ऑल वो लोग यू नो ऐसे नॉर्मल हमारे जैसे कस्टमर्स को नहीं देंगे, हम उनके पास से बल्क में खरीदते हैं तो ही वो लोग हमें सप्लाई करते हैं। ओके एक दो कस्टमर्स के लिए दे आर लीस्ट कंसर्न, वो लोग को क्या बोल देंगे कि मे बी यू नो आप Amazon फ्लिपकार्ट से खरीद लो या तो बाय इट फ्रॉम एनी शॉप। ओके सो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। या नो अमय आई कांट से दैट रिलायंस स्मार्ट वो डायरेक्टली कस्टमर को केटर करता है, दे आर नॉट सी बिजनेस टू बिजनेस मीन्स वो लोग डायरेक्टली बिजनेसेस से। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। यू नो आई न्यू समवन हु हैड अ कोचिंग क्लास ऑफ देयर ओन, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कोचिंग क्लास उनका काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था। ओके सो व्हाट दे हैड डन इज उन्हें स्टेशनरी की काफी जरूरत पड़ती थी। ओके सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज स्टेशनरी की जरूरत थी तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज यू नो वो लोग दिस लैमिंगटन रोड एंड ऑल वहां पे काफी मिलती थी, तो वो लोग का स्टेशनरी जो बेचते थे वो बिजनेस के साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन था। ओके मीन्स ऑनलाइन दे यूज टू कॉन्टेक्ट देम डायरेक्टली, वो लोग को यू नो फिजिकली मिलने की भी जरूरत नहीं थी। मैं आप लोगों को अगर बताऊँ सब कुछ यू नो ऑनलाइन ही हो जाता था, लाइक दे यूज टू आस्क कि आपको कितना प्रोडक्ट चाहिए। स्टेशनरी में भी इफ यू डोंट नो स्टूडेंट्स पेपर में कितनी सारी क्वालिटीज आते हैं, पेन में भी इफ आई विल टेल यू देर आर सो मेनी क्वालिटीज दैट कम। ओके सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके या ठीक है, सो कैन आई नाउ मूव टू B2C?
majority examples that you will see are of B2C. Okay, yeah. Okay, so I think I'll now move forward with B2C. ओके, दिस इज वेरी इजी. चलो अब B2C का एग्जाम्पल मुझे बता दो स्टूडेंट्स. वी हैव डिस्कस मेनी. सो या मैं वही बोल रही थी. दिस यू नीड नॉट रिमेम्बर, ये एक सिर्फ रिसर्च है. ओके, 45% एंड ऑल वो जो लिखा है, मतलब नॉर्मली जो क्वेरीज है इसमें वही चीज के बारे में बात की गई है. क्यों ना, ये जो क्वेरीज होती है वो यही इश्यूज के अराउंड होती रहती है. ठीक है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, मैं के अलावा भी बाकी लोग मुझे बता सकते हो B2C के एग्जाम्पल. बिजनेस टू कस्टमर. एंड सी, आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज लाइक इंटरेक्टिव बैचेस. आप लोग प्लीज ऐसा मत करो कि आप मुझे नहीं पूछ रहे हो. मुझे ऐसा नहीं पसंद है. लाइक यू नो, आइडियली आई एम टीचिंग फॉर यू पीपल ओनली. ओके, इट्स नॉट दैट कि मैं मुझे सिर्फ पढ़ाना है एंड आई विल गो अवे. इट्स नॉट लाइक दैट. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. आई वुड लाइक टू नेम द पर्सन्स दोज हु हैव आंसर्ड. शिवानी, अमय, शमल, सुहास. वेरी गुड. एंड अमय, या मैंने कहा. यू ऑल आर राइट. फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है. वेरी वेरी गुड. B2C के अच्छे एग्जाम्पल्स दिए. क्यों ना, हम डायरेक्टली कस्टमर्स के टच में रहते हैं. ओके, या. सो नाउ हम देखते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नाउ सी, आई विल गो टेक्स्ट बुक वाइज. फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. यहाँ पे भी कस्टमर्स का लिखा है. सो ओके, ठीक है. नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, दे हैव अ ह्यूज कस्टमर बेस? यस और नो? इनका ह्यूज कस्टमर बेस है कि नहीं? यस, सो दैट इज, इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यही है. एक अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा कहा था कि ये टेक्स्ट बुक पुरानी है, इसलिए इसमें यही कहा है कि 20 मिलियन शॉपर्स थे इन द ईयर 2013. हावेवर, ये जो नंबर है, इट विल टच 220 मिलियन बाय 2020. ओके, अभी हम 2030 का बात करें तो और भी ज्यादा चेंजेस होंगे. Okay, so that is what is told over here. Large number of customers. Okay, yeah. Next, if I will tell you, low entry barriers. अब देखते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर का दिखा है, तो लो एंट्री बैरियर्स का मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिकली, यू नो, सी, एनीवन इन टुडेज टाइम दे कैन ओपन एन ऑनलाइन स्टोर. उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. जैसे कि मैंने कहा, विथ आई मीन यू नो, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. ओरिजिनली अगर आप देखते थे स्टूडेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल, हमें बिजनेस एंड ऑल करना होता था, यू नो, फैक्ट्री लेनी पड़ती थी, उसके लिए इतना ज्यादा रेंट जाता था. मैन पावर एंड ऑल की अगर मैं बात करूं, अगेन उसमें यू नो लॉट ऑफ, आई वुड से, टाइम एंड एनर्जी यूज टू गो. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इफ आई विल टेल यू नो, हम घर बैठे बैठे सब बिजनेस संभाल सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, या. ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, लोअर वॉल्यूम पर ट्रांजैक्शन, इसका क्या मीनिंग है? ऑब्वियस सी बात है. अब मैं अगर कस्टमर हूँ, यू नो, जस्ट रिसेंटली आई वाज टॉकिंग, लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे अगर मोबाइल फोन खरीदना है, ओके, सो मुझे फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू बाय अ फोन, मैं मैक्सिमम एक ही फोन लूंगी एट द मोमेंट, राइट? चलो, मेरा बड़ा फैमिली है तो भी मैंने 2-3 फोन लिए मैक्स टू मैक्स. बट अनलाइक फॉर एग्जांपल B2B में अगर आप देखते हो,
जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत बल्क में होते हैं, अनलाइक B2C। तो उसमें इसलिए यही कहा है बिकॉज नॉर्मली हम पर्सनल यूज के लिए ये लेते हैं, और मैक्सिमम हम किसके लिए लेते हैं, किसी को हमें गिफ्ट करना हो उसके लिए। करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, या नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स। सी ये इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स। आप अगर देखते हो कस्टमर्स जो होते हैं दे गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट बाय शॉपिंग ऑनलाइन। मैंने आप लोगों को कहा था बिकॉज इंटरमीडियरीज का रोल है कम हो जाता है। करेक्ट, सो इसलिए उन्हें, एंड ऑब्वियस सी बात है नई नई ई कॉमर्स वेबसाइट्स आती है, सो व्हाट हैपेंस इज वो लोग काफी इंटरेस्टिंग ऑफर्स लेके आते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, तो उन्हें दे आर गेटिंग द एडवांटेज। कई बार अगर आप देखते हो यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक लकी ड्रॉ एंड ऑल, वो भी काफी होता है ऑनलाइन में। ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। Payment options, if I will tell, so many payment options are easily available online. Okay, like COD का option है, I have told you debit cards, credit cards, everything हम बोलते हैं ना, कई बार shops में अगर हम जाते हैं तो मे बी limitation हो जाता है। Okay, that is what I am trying to tell you. Yeah, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, एक्सपीडिशन मीन्स जो लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। लॉजिस्टिक्स में भी अगर आप देखो नावडेज कंपनीज जो होती है, यू माइट हैव कॉमनली हर्ड DTDC करके कुरियर कंपनी है, ब्लू डार्ट करके एक कुरियर कंपनी है, सो मेनी कंपनीज ऐसी सारी है यू नो, दे हैव टाई अप्स। कई बार फ्लिपकार्ट का बीच में आई हैड सीन दे हैड अ टाई अप विथ इंडिया पोस्ट ऑल्सो। ओके, हमारे जो पोस्टल सर्विस है वो, तो उसमें वही कहा है। सी एक अगर मैं B2C का डिसएडवांटेज बताऊं, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बता चुकी हूँ शॉर्ट में, कैन यू टेल मी वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ B2C। डिसएडवांटेज पूछ रही हूँ, नॉट एडवांटेज। कस्टमर्स को क्या ऑप्शन होता है व्हेन इट कम्स टू गुड्स, कैन यू टेल मी, कम ऑन। या यू आर राइट शिवानी, बट वन मेजर आई मीन इसमें कंपनी का नुकसान है। ओके, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, नाउ आई विल कंप्लीट। इसमें कंपनी का नुकसान है, कैन यू टेल मी। कंपनी का नुकसान है इफ कस्टमर हैज दिस ऑप्शन नाउअडेज। यस शिवानी, वेरी गुड, शी इज राइट, कैंसल द ऑर्डर। कई बार कैंसलिंग भी ठीक, द मेन थिंग इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न। ओके, दिस इज अ वेरी मेजर डिसएडवांटेज फॉर देम। क्यों स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आप देखते हो कई बार क्या हो जाता है यू नो, कस्टमर्स जो होते हैं, मैं पर्सनली आपको एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसने एक स्पोर्ट शूज मंगाया था फ्रॉम अमेजोन और समवेयर, आई डोंट रिमेम्बर, फ्लिपकार्ट। फिर क्या हो गया, उसने वो स्पोर्ट शूज यूज भी किया। ओके, ऑलमोस्ट 5-6 डेज अच्छे से उसने यूज किया। फिर आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज वी रियलाइज कि अरे ये शूज उतने कुछ खास नहीं है, मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप देखते हो तो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज इसमें उन्हें काफी नुकसान जाता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेसिकली। ओके, कंपनी का इसमें नुकसान जाता है। दिस वाज वन नेगेटिव साइड, बिकॉज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आज के टाइम में मार्केट इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ अमेजोन स्टार्टेड विद दिस कंसेप्ट, सी नॉर्मली इफ आई विल टेल यू, अब्रॉड जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं ना, वहां पे इतना मिसयूज नहीं करते हैं वो। यहाँ पे हमारी इंडियंस की क्या मेंटालिटी है कि यू नो, एक बार फ्री का जो प्रोडक्ट है उसे यूज कर लो। ओके, दिस इज लाइक अ कॉमन, हम बोलते हैं ना टिपिकल इंडियन मेंटालिटी। ओके, तो यही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। ओके, इसके अलावा इसके एडवांटेजेस तो यू नो स्टूडेंट्स, एनी टाइम शॉपिंग, रात के 2-3 बजे भी हम शॉप कर सकते हैं। ग्लोबल रीच, अमेजोन लाइक यू नो, आई जस्ट
मैंने देख रही थी, फॉरेन से वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑर्डर्ड अ मोबाइल फोन, उसे एप्पल का एक सर्टन मॉडल का फोन चाहिए था, तो ओके तो इसलिए इसमें अगर आप दोज पर्सन हु आर सेलिंग, अगर आप उनका भी एडवांटेज देखते हो स्टूडेंट्स, तो उन्हें एक शॉप अगर जो होता है वहां पे हमें रेंट एंड ऑल काफी हैवी जाता है, इसमें तो वो भी प्रॉब्लम हमें नहीं है, ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम है। फाइन। सो नाउ हैव यू अंडरस्टूड B2C? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, if इसमें anyone is having any query, you can ask me till now. अभी आई विल डू वन थिंग, एक B2G का मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पीपीटी में वी विल कंटिन्यू विथ फर्दर कंसेप्ट्स। डज एनीवन रिमेम्बर व्हाट इज B2G? कोई मुझे बता सकता है B2G क्या है? कम ऑन, पहले फुल फॉर्म बताओ, उसके बाद टेल मी अदर थिंग्स। B2G का फुल फॉर्म क्या है? ओके, इसमें दो पीपीटी है स्टूडेंट्स, आई विल शो बोथ द पीपीटीज टू यू। ओके, पहले आई एम शोइंग यू दिस पीपीटी, द वन विच हैज पिक्चर्स इन इट, तो आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग स्टूडेंट, हैव गोदरेज एरोस्पेस, मैंने आप लोगों को कभी गोदरेज एरोस्पेस का एग्जांपल दिया है? Yes, business to government is the right answer. Let me see who has given. Shamal, Sunaina, Srushti, Mahadevi, अमय, सुहास, एब्सोल्युटली राइट। ओके, ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले गोदरेज एरोस्पेस का एग्जांपल देती हूँ, सिंस आई हैव वर्कड इन गोदरेज। ओके, एट द सेम टाइम आप लोग ये पीपीटी भी ऑब्जर्व करो। या, दिस इज द पीपीटी। I hope you all are able to see the PPT students. ठीक है, तो पहले मैं गोदरेज का एग्जांपल देती हूँ, देन आई विल कंटिन्यू विद द कंसेप्ट। ओके, सो गोदरेज में स्टूडेंट्स, गोदरेज वी ऑल नो इट इज नॉर्मली, गोदरेज के लॉक्स जो है वो काफी फेमस है। उसके अलावा इफ आई विल टेल यू नो, दे आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब जो प्रोडक्ट्स है आपको उनके काफी अच्छे मिल जाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो इसमें अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू, जो कंपनीज लाइक ऐसे गोदरेज है, टाटा है, जो बहुत हम बोलते हैं ना सालों पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस है, सो उसमें व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, यू नो, गवर्नमेंट हैज ट्रस्ट ऑन देम। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी पुरानी कंपनी है, मीन्स व्हाट, सच कंपनीज आर एथिकल, वो लोग सालों से इन अ फेयर वे बिजनेस कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो एरोस्पेस, सो स्टूडेंट्स इफ यू नो, हम लोग का इंडिया का जो मंगलयान मिशन हुआ था, हम लोग ने जो रॉकेट्स एंड ऑल मार्स पे भेजे थे, मंगल मीन्स मार्स बेसिकली, उसके अलावा मून पे भी हम लोग के जो यू नो शटल्स एंड ऑल जाते हैं, तो उसमें यू नो दैट अगेन इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, इट इज समथिंग दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। ओके, मतलब वो टोटली कम्स अंडर गवर्नमेंट। या तो आप इसका ही एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स होते हैं,
लाइक मिलिट्री अगर आप देखो स्टूडेंट्स, हमारी इंडियन आर्मी भी इफ यू सी इट इज वेरी स्ट्रांग, उसमें गवर्नमेंट का काफी खर्चा होता है। लाइक जो भी उसमें एरोप्लेन्स यूज होते हैं, या तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, यू नो ये ट्रैक्टर्स एंड ऑल, फायर प्लेन्स यूज होते हैं, शिप्स होते हैं। तो अगेन व्हाट दे नॉर्मली डू इज उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने का काम दे गिव इट टू बिजनेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स है, एरोस्पेस का मैंने बताया गोदरेज है। रिमेम्बर यू नो इवन दो आई वॉज एन एम्प्लॉय एट गोदरेज, मुझे अब तक याद है दे नेवर अलाउड मी, गोदरेज एरोस्पेस का एक प्लांट होता था, मतलब यू नो वहां पे ये सब जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं ना ये सब चीजों में, ओके सो वो मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये मैं क्यों आप लोगों को बोल रही हूँ, बिकॉज दे नेवर अलाउड मी, फॉरगेट अबाउट मी, इवन माय बॉस जो थी, इवन उसने कभी देखा नहीं था। मतलब यू नो वही मैं आपको बताना चाह रही थी, ऐसी जो भी चीज है जिसे जिसमें बिजनेसेस के गवर्नमेंट क्लाइंट्स होते हैं, दे कीप सच थिंग्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। वो लोग यू नो इवन एम्प्लॉयज पे जो एकदम हम बोलते हैं ना सालों सालों पुराने एम्प्लॉयज है, उन पे ही वो लोग भरोसा करते हैं। ओके सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। व्हाट इज B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसलिए इसमें अगर आप देखते हो क्या लिखा है, अ बिजनेस मॉडल इन विच कंपनी सेल प्रोडक्ट्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज। करेक्ट, गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट का काम प्रोड्यूस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है देश चलाना, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये अगर आप देखते हैं आई थिंक ये यूएस का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पे इफ आई विल टेल यू यू नो व्हाट ऑल दे हैव डन, बेसिकली उसके बारे में बात की गई है। ओके सो अब इसमें किसी को कुछ डाउट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B2G? इसके जो डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। ओके so if anyone is having any doubt then please ask me students. if किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया है, want to ask me anything, तो प्लीज पूछो मुझे। फाइन, सो आई विल डू वन थिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर